मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों को अर्चू स्टडी चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जार हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? तो बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद बालमुकुंद गुप्त से हुआ था। गुप्त जी ने भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय लेखन किया। उनकी ख्याति उनके लिखे शिवशंभु के चिट्ठे से है। गुप्त जी के निबंधों की शैली व्यंग्यपरक होती थी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, जिनके प्रसिद्ध निबंधों में आत्मनिर्भरता, कल्पना, शब्द का आकर्षण शक्ति आदि प्रमुख है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। उनके व्याकरण संबंधी कार्य सराहनीय है। उनके ग्रंथों में ब्रज भाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी निरुक्त आदि प्रमुख है। जबकि पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य सेवियों के इंटरव्यू में मैं इनसे मिला पुस्तक में संग्रहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? तो इतिहास चक्र जो है मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। दिए गए विकल्पों में इतिहास चक्र की अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, जबकि सर्वहारा का अधिनायक, वर्गहीन समाज एवं परिवर्तन की अनिवार्यता मार्क्सवादी विचारधारा के अनुकूल है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से तो ये मुर्गे और तीतर को पाल के बैठी हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा है। किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। इनके अन्य ग्रंथों में हिंदी कोविद, रतनमाला, रूपक, रहस्य साहित्य लोचन आदि प्रमुख हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी के प्रमुख रचना में कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी नवलेखन, कविता का पक्ष, भक्ति काव्य यात्रा आदि प्रमुख है। मलयज की प्रमुख कृतियों में जख्म पर धूल किसकी कृति है? तो मलयज की है। अपने होने का प्रकाशित करता हुआ आदि प्रमुख है। गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे के चल खुसरो घर अपने रैन भई चौदेसी किसकी अमीर खुसरो ने किसके संदर्भ में कहा है? तो अपने गुरु के संदर्भ में कहा है, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? तो ये असमंजस की स्थिति जो है ये नहीं सही है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। किसका कथन है? तो कामायनी के संदर्भ में तो ये जयशंकर प्रसाद का। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है, जयशंकर प्रसाद का है, जिसे उन्होंने कामायनी की भूमिका में लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार है। किसकी पुस्तक है? तो मुक्तिबोध की। कवि सुमित्रा नंदन पंत नंद दुलारी वाजपेयी की रचना है। साधो देखो जग बनाना, साची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मारत है, मरम को नहीं जाना। कबीरदास ने का संदेश नहीं है। पंक्तियों में कौन सा कबीरदास का संदेश नहीं है? तो धार्मिक असहिष्णुता का संदेश नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द का है, धार्मिक सद्भाव का है, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा है इसमें। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? तो जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं करम बीबी और सरफराज। जिंदगी नामा किसका उपन्यास है? तो कृष्णा सोबती का है। इसका प्रकाशन वर्ष
1979 में। डार से बिछुड़ी, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों की यार, कृष्णा श्रुति की अन्य रचनाएं हैं। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ये बीरपाल सिंह और जाह्नवी मानस के उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव है, पंडित गंगाराम है, गंगेश्वर, मंगलू, नंददास, शिवचरण, ये सब मानस उपन्यास के पात्र हैं। मानस उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। इसका प्रकाशन वर्ष कब? इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये राग दरबारी। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का है। व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है ये। राग दरबारी व्यंग्यात्मक शैली का उपन्यास है। इसमें शिवपालगंज गांव की कहानी वर्णित है। ये भी हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लास के साथ बने रहने की बहुत बहुत धन्यवाद।